नमस्कार। कभी सोचा है कि कंप्यूटर भी हमारे औजारों की तरह ही होते हैं? मतलब ये कई अलग अलग शक्ल और साइज में आते हैं और हर एक को किसी खास काम के लिए ही बनाया गया है। आज हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। मौसम की भविष्यवाणी, ऑनलाइन बैंकिंग और हमारी पसंदीदा एनिमेटेड फिल्में, ये तीनों चीजें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, आखिर इनमें कॉमन क्या हो सकता है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा सरप्राइज कर दे। और जवाब है अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स। जी हाँ, इनमें से हर एक काम के लिए एक ऐसी स्पेशल मशीन इस्तेमाल होती है जो बस उसी काम में माहिर है। तो चलिए इन कंप्यूटर्स की दुनिया को थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं, उनके साइज के हिसाब से। हम ये सफर शुरू करेंगे दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स से और फिर धीरे धीरे उन पर आएंगे जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं सुपर कंप्यूटर्स से। इन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया का हल्क कहना बिल्कुल सही होगा। ये अपनी जबरदस्त पावर और विशाल साइज के लिए ही जाने जाते हैं। तो ये इतने पावरफुल होते क्यों हैं? असल में इनमें हजारों प्रोसेसर्स एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। इसकी वजह से ये एक सेकंड में इतने कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कोई इंसान करने बैठे तो शायद लाखों साल लग जाए। और यही पावर काम आती है बड़े बड़े मुश्किल कामों में, जैसे क्लाइमेट चेंज को समझना या स्पेस मिशन प्लान करना। और पता है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़े हैं। अगली बार जब भी कोई अपने फोन पर मौसम का हाल देखे ना, ये चेक करने के लिए कि छाता ले जाना है या नहीं, तो याद रखिएगा उस भविष्यवाणी के पीछे एक सुपर कंप्यूटर का ही दिमाग है। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर कोई मजाक नहीं है। ये है फ्रंटियर, दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की स्पीड। इसे कहते हैं 1 क्विंटिलियन, मतलब एक सेकंड में इतने सारे कैलकुलेशंस। जरा सोच कर देखिए। अच्छा, सुपर कंप्यूटर्स के बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्कूल लाइब्रेरियन की तरह सोचना। जैसे एक लाइब्रेरियन एक साथ सैकड़ों स्टूडेंट्स को संभाल लेता है, वैसे ही ये कंप्यूटर्स एक ही वक्त पर हजारों यूजर्स और उनके काम को संभाल सकते हैं। इनका सबसे बड़ा काम है रिलायबिलिटी, मतलब भरोसा। सोचिए, बैंक, एयरलाइंस, ये सब इन्हीं पर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें एक ही टाइम पर लाखों ट्रांजैक्शंस सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करने होते हैं। और सबसे कमाल की बात, ये सालों साल बिना रुके, बिना बंद हुए चल सकते हैं। इसका एक सीधा साधा उदाहरण देखते हैं। जब भी कोई ऑनलाइन गेम खरीदता है या शॉपिंग करता है, तो पर्दे के पीछे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ही ये पक्का कर रहा होता है कि पेमेंट सुरक्षित और कामयाब हो। इसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, पर फिर भी ये एक साथ कई यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के बिलिंग डिपार्टमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ये एक डिपार्टमेंट मैनेजर की तरह काम करते हैं। अब आते हैं वर्कस्टेशंस पर। इनको एक पर्सनल सुपर पावर्ड कंप्यूटर समझ सकते हैं, जैसे एक टर्बोचार्ज्ड आर्ट स्टूडियो। मतलब ये है तो एक सिंगल यूजर के लिए, लेकिन उस यूजर को अपने काम के लिए जबरदस्त पावर चाहिए होती है। ये उन लोगों के लिए हैं जो हैवी ड्यूटी काम करते हैं, जैसे 3D मॉडलिंग, वीडियो एडिटिंग या फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स बनाना। इनके अंदर तेज प्रोसेसर, ढेर सारी रैम और हाई स्पीड ग्राफिक्स होते हैं। इसीलिए एनिमेटर, इंजीनियर और साइंटिस्ट्स के ये फेवरेट होते हैं। अच्छा, अब सर्वर कंप्यूटर्स। इनकी मिसाल भी बड़ी मजेदार है। डेटा का स्कूल कैफेटेरिया। जैसे कैफेटेरिया में खाना सर्व किया जाता है, वैसे ही सर्वर का काम है डेटा सर्व करना। ये डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं, और जब भी कोई कंप्यूटर या फोन नेटवर्क पर कुछ मांगता है, ये उसे फौरन भेज देते हैं। और ये काम ये 24 घंटे 7 दिन करते हैं। जब भी कोई किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई वेबसाइट खोलता है या कोई वीडियो देखता है, तो असल में एक सर्वर ही उस वेब पेज या वीडियो को डिवाइस तक भेज रहा होता है। कह सकते हैं कि सर्वर इंटरनेट की बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी। और अब उस कैटेगरी की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स यानी पीसी। ये जनरल पर्पस मशीन्स हैं जो हम जैसे लोगों के पर्सनल इस्तेमाल के लिए बनी है। इस पीसी परिवार में कौन कौन है? हमारे घरों और दफ्तरों में रखे डेस्कटॉप्स, हमारे बैग्स में पड़े लैपटॉप्स, टैबलेट, और हाँ, हमारे हाथों में हमेशा रहने वाले स्मार्टफोन्स भी इसी परिवार का हिस्सा है। काम, पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, हर चीज के लिए हम इन पर ही तो निर्भर हैं। तो अब तक हमने कंप्यूटर्स को उनके साइज के हिसाब से बांटा, बड़े से छोटा, लेकिन इनको बांटने का एक और नजरिया भी है।
और वो है इस आधार पर कि ये किस तरह का डेटा यानी इंफॉर्मेशन समझते और प्रोसेस करते हैं। समझ लीजिए ये अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। ये लगातार बदलती हुई चीज़ों को नापता है, जैसे पुराने ज़माने का थर्मामीटर जिसमें पारा धीरे धीरे ऊपर नीचे होता था। फिर आते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जो हर जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों सिर्फ 0 और 1 में तोड़कर प्रोसेस करते हैं, जैसे हमारा स्मार्टफोन या लैपटॉप। और आखिर में है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा नाम से जाहिर है, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सचर है। पेट्रोल पंप इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। वो पेट्रोल के बहाव को मापता है जो एनालॉग है और उसे मात्रा और कीमत के डिजिटल नंबरों में बदल देता है। तो इस सब से हमने क्या सीखा? यही कि हर काम के लिए एक सही औजार होता है ना? बिल्कुल वैसे ही हर कंप्यूटर का अपना एक खास काम, एक खास मकसद होता है। हमने देखा एक तरफ कमरे जितने बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो दूसरी तरफ हमारी जेब में फिट हो जाने वाले स्मार्टफोन्स। पर हर एक कंप्यूटर, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, उसे एक अलग तरह की समस्या को हल करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आने वाले वक्त में ऐसी कौन सी नई चुनौती होगी जिसे हल करने के लिए एक बिल्कुल ही नई तरह का कंप्यूटर बनाना पड़ेगा? सोचने वाली बात है ना?